मैजिकल ओनियन हेयर ऑयल। तेजपुर नाम के गांव में राजेंद्र और गजेंद्र नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों खुरापाती आइडिया निकालकर लोगों को उल्लू बनाने वाले काम करते और पैसे कमाते थे। एक दिन राजेंद्र गजेंद्र से मिलता है और कहता है, अरे गजेंद्र, काफी दिन हो गए, अब तो लॉकडाउन भी खत्म हो गया, चलो कोई काम शुरू करते हैं। लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? बिना आइडिया के हम क्या काम करेंगे? अरे तू टेंशन मत ले, मेरा एक दोस्त शहर में केमिकल इंजीनियर है। वो हमेशा केमिकल्स के साथ खेलता रहता है। हम उसके पास जाएंगे और कुछ आइडिया के बारे में पूछेंगे उससे। दोनों दोस्त सवेरे सवेरे ही शहर निकल जाते हैं और अपने दोस्त से मिलते हैं। राजेंद्र कहता है, अरे मेरे दोस्त, कितना याद किया मैंने तुझे, कैसा है तू? अच्छा, जरूर तुझे कोई काम होगा तभी तो मेरी याद आई, वरना तेरे जैसा ठरकी मुझे क्यों याद करेगा। अरे भाई, तू इससे आइडिया लेने आया है या अपनी बेइज्जती करवाने? ये तो तेरी पूरी फाड़ रहा है यार। अरे ये ऐसा ही है, तू टेंशन मत ले, वो मेरा दोस्त है। हाँ तो मेरे दोस्त, कुछ काम की बात बता यार, धंधे का कोई प्लान बता। अब आया ना लाइन पे, चल तुझे एक जबरदस्त चीज दिखाता हूँ। उनका दोस्त उन्हें एक केमिकल लैब में लेकर जाता है और कहता है, ये देख, ये एक ऐसा केमिकल है जिसमें अगर तुम प्याज का रस मिलाओगे तो ये हेयर ऑयल का काम करेगा, जो इंस्टेंट बालों को उगाएगा। और अगर किसी को गंजा करना है तो बिना प्याज का रस मिला के ये केमिकल लगा देना, वो पूरी तरह गंजा हो जाएगा। अरे वाह दोस्त, तूने तो बड़ी काम की चीज दिखाई है। इस तरह से दोनों दोस्त वो केमिकल लेकर अपने गांव वापस जाते हैं और रात भर उस केमिकल को दो अलग अलग बोतलों में भरकर एक हेयर ऑयल और एक हेयर रिमूवर का ऑयल बनाते हैं। और दूसरे दिन दोनों अपने प्लान के मुताबिक बाल झड़ाने वाला हेयर ऑयल लेकर गांव-गांव में घूमते हैं। आओ आओ गाँव वालों, ये देखो, ये है एक मैजिकल ऑनियन हेयर ऑयल। इसे इस्तेमाल करके आप रातों रात अपने बाल उगा सकते हो। गंजे लोग यह सुनकर राजेंद्र के पास भीड़ कर देते हैं और मैजिकल अनियन हेयर ऑयल खरीदते हैं। इस तरह वो शाम तक अनियन हेयर ऑयल की बोतलें बेच देता है और ढेर सारे रुपए लेकर घर पहुंचता है। दूसरे गांव में गजेंद्र, आओ आओ, ये रहा मैजिकल अनियन हेयर ऑयल, कुछ ही मिनटों में अपने बाल उगाओ। ये आवाज सुनकर उस गांव के भी गंजे लोग उससे वही हेयर ऑयल खरीदते हैं और लगाकर दोनों गांव के लोग गंजे हो जाते हैं। ये मौका देखकर दूसरे दिन राजेंद्र गजेंद्र के गांव में और गजेंद्र राजेंद्र के गांव जाता है। राजेंद्र कहता है, भाई और बहनों, एक ऐसा मैजिकल अनियन हेयर ऑयल आपके लिए लाया हूँ जिससे मिनटों में आपके बाल वापस आ जाएंगे। यह सुनकर उस गांव का एक गंजा आदमी कहता है, अबे ओए, कल भी तो वो आदमी ऐसा ही कह रहा था, लेकिन हुआ क्या? मेरे टकले को देख। तुम लोग उल्लू मत बनाओ यार हमें। अरे चाचा, पहले तुम मैजिकल अनियन हेयर ऑयल लगाओ और पैसे जब देना है तब दो। फायदा नहीं हुआ तो पैसा ही मत देना। ऐसा कहकर राजेंद्र सबको हेयर ऑयल फ्री में बांटता है और दूसरे दिन आए हुए वालों को देखकर लोग भी उस पर विश्वास करने लगते हैं और इस तरह से उनसे ढेर सारे पैसे राजेंद्र ऐंठ लेता है। लेकिन एक आदमी उस तेल को खरीदने के लिए देरी करता है। वो राजेंद्र को ढूंढते ढूंढते उनके घर तक पहुंचता है और वो राजेंद्र और गजेंद्र को एक साथ मैजिकल अनियन हेयर ऑयल और हेयर रिमूवल बनाते हुए देख लेता है। अरे बाप रे, तो ये है इनका धंधा, एक पूरा गंजा करता है और दूसरा बालों को उगाता है। ठीक है। वो आदमी गांव जाकर इस बारे में सबको बता देता है। दूसरे दिन जैसे ही दूसरे गांव में राजेंद्र मैजिकल अनियन हेयर ऑयल बेचने जाता है, सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं और किसी और गांव में वहां के लोग गजेंद्र को पकड़ लेते हैं और दोनों को पकड़कर एक जगह लाकर लोग उनकी खूब पिटाई करते हैं और इस तरह से उनका मैजिकल अनियन हेयर ऑयल का धंधा वो बंद करा देते हैं। अंडरग्राउंड मैजिकल ओनियन हाउस। प्यासगंज नाम का एक गांव था। वो सिर्फ नाम का ही प्यासगंज था। कोई भी उस गांव में प्याज नहीं उगाता था। गांव के किसान सभी प्रकार की खेती करते, लेकिन प्याज की खेती कोई नहीं करता। गांव में एक किसान था जिसके बेटे का नाम सुंदर था। वो शहर से पढ़ लिख कर गांव आया था। वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, हमारे गांव का नाम प्यासगंज है, लेकिन कोई भी प्याज की खेती नहीं करता। क्यों ना मैं ही प्याज की खेती शुरू करूं? अरे तू शहर क्या खेतीबाड़ी सीखने गया था, जो आते ही खेती करने की सूझी तुझे? पिताजी, मेरा खून तो एक किसान का है ना।
खेती करना मेरे खून में ही है। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे, लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें, इस गांव के मिट्टी में कभी भी प्याज नहीं उगा बेटा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी है। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा कहकर सुंदर शहर जाकर अच्छे क्वालिटी के प्याज के जड़े लेकर आता है और उसे खेती में डालता है। उसे अच्छे से रोज पानी डालना, उसका ख्याल रखना जैसे रोज की चीजें वो करता है। लेकिन इतनी मेहनत लेने के बावजूद भी एक ही प्याज खेती में उगता है। ये देखकर गांव के बाकी किसान सुंदर का बहुत मजाक उड़ाते हैं, उस पर बहुत हंसने लगते हैं। एक आदमी कहता है, अरे क्या भाई, तुमने अपने बेटे को शहर क्या इसलिए पढ़ने भेजा था ताकि यहाँ आकर वो ऐसी बेवकूफ़ी करे? तभी दूसरा आदमी कहता है, अरे फिर नहीं तो क्या? क्या रे सुंदर, तुझे तेरे पिताजी ने नहीं बताया था कि इस गांव में प्याज की खेती कभी नहीं उगती? उनकी बातें सुनकर सुंदर उनसे कहता है, अरे आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? एक प्याज तो उगा है ना, धीरे धीरे सभी उग जाएंगे। आज तो इसी प्याज की सब्जी खाऊंगा मैं। सभी लोग सुंदर के ऊपर हंसते ही रहते हैं और इधर सुंदर एक अकेले प्याज को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, वो प्याज जमीन से बाहर निकलता ही नहीं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी क्या हो रहा है उसे समझ नहीं आता और लोग उस पर हंसते ही रहते हैं। लेकिन प्याज निकालने की जिद सुंदर छोड़ता नहीं और प्याज के आजू बाजू में खोदना शुरू करता है। खोदते खोदते वो काफी गहरी खुदाई कर लेता है। इस तरह एक प्याज के लिए वो एक सुरंग बना डालता है। वो उस सुरंग के जैसे ही अंदर जाता है, उसे अंडरग्राउंड में प्याज की बहुत बड़ी खेती उगी हुई दिखती है। ये देखकर वो हैरान होता है और सोचता है, अरे ये क्या, इस जगह पर मैंने जमीन के ऊपर से प्याज के बीज लगाए और यहाँ अंडरग्राउंड में ये प्याज उगे हैं, वो भी इतने सारे। कमाल है ये तो। सुंदर उस प्याज को अच्छे से देखता है तो वहां पर उसे एक अंडरग्राउंड हाउस मिलता है। वो उस घर के अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है उसे एक अजीब किस्म का आदमी बैठा हुआ दिखता है। उसे देखकर सुंदर पहले डर जाता है, लेकिन वो आदमी उससे कहता है, आओ दोस्त, तुम डरो मत। दरअसल बहुत साल पहले मुझे एक साधु महाराज ने मेरी गलती पर श्राप देकर प्याज के बीज में परिवर्तित किया था। उसका श्राप तभी मुक्त होता जब कोई मुझे जमीन में बोता। तुमने ठीक वैसा ही किया है। तुमने मुझे बोकर मेरा उद्धार किया है और मुझे मुक्ति दिलाई है। मैं तुम पर बहुत खुश हूं। सुंदर उसकी सब बातें सुनकर कहता है, अरे ये क्या बात कर रहे हो यार? यह सच है या सपना? ऐसा कभी होता है क्या? मुझे तो लग रहा है कोई फिल्म चल रही है यहाँ। अरे यह सच है दोस्त, मैं सच में तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गांव में प्याज नहीं उगता तो वो परेशानी दूर कीजिए। सुंदर के ऐसा कहने पर वो आदमी उसे कुछ प्याज की जड़ें देता है और उससे खेती करने के लिए कहता है। जब भी गांव में कोई परेशानी आए तो उस अंडरग्राउंड मैजिकल ओनियन हाउस में आकर वो परेशानी दूर कर सकता है, वो ऐसे उसे बताता है। सुंदर वो बीज लेकर ऊपर आता है और पिताजी को सारी बात बताता है। उस दिन से उस अंडरग्राउंड मैजिकल ओनियन हाउस से आदमी ने दी हुई प्याज की जड़ों से गांव में सभी लोग खेती करना शुरू करते हैं और जब भी कोई परेशानी हो जाती है तो उसी अंडरग्राउंड मैजिकल ओनियन हाउस में जाकर अपनी परेशानी गांव के लोग दूर कर लेते हैं।